will run, I will climb, I will soar. Hello, good morning everybody. I hope you all are doing good. Welcome back to my channel. And today is the second video in the myth series that I am going to make it for you. So आज का video is about myths revolving around extraction of the tooth. यानी कि दांत निकालने के साथ के अंदर में पेशेंट्स के एक सर्टेन सेट ऑफ डाउट्स होते हैं जो कई बार सही होते हैं और कई बार गलत होते हैं। जो आज मैं आपके साथ में 3 मिथ्स लेके आई हूँ, ये डे टू डे मैं अपने पेशेंट्स के साथ में डिस्कस करती हूँ, उनको एनकरेज करती हूँ। सी, डेंटल एक्सट्रैक्शन इज समथिंग विच नो डेंटिस्ट वांट्स टू डू इट until and unless it is really required and it is very bad in shape. आज के डेट में डेंटिस्ट they want to save the tooth rather than removing it because कहीं ना कहीं it satisfies our job also. Like you can relate it to the fact that टीचर पढ़ाने जाता है ना कि बच्चों की पिटाई करने जाता है। उसी तरह से हर प्रोफेशन का एक स्टीरियोटाइप होता है कि डेंटिस्ट हैं तो दांत निकालना प्रेफर करेंगे। नहीं, एंशियंट डेंटिस्ट्री में दैट वाज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल, बट एज आज हमारी डेंटल टेक्नोलॉजीज इतनी एडवांस हो गई हैं, देयर आर सो मेनी डेंटल evolvements that have happened in the material, you name it, we have it. So इतना एडवांसमेंट होने के बाद में एक्सट्रैक्शन इज समथिंग जो हम जब पूरी तरह से कुछ नहीं करने लायक रहते तब हम एक्सट्रैक्शन एडवाइज करते हैं। So if the dentist is recommending you for a dental extraction, please obey to the dentist and go ahead for the dental extraction. So myth 1 revolving is that मेरी eyesight damage हो जाएगी, my eyesight, my vision will be damaged if you remove my tooth. So what is the point of view? I mean, what is the fact revolving that? See, we are just removing that part of the tooth, that portion of the tooth along with the roots of course. But अगर तो वो आपका functional system के अंदर में है, as in last 4 molars को छोड़ करके आगे के जितने दांत हमारे पास बचते हैं, what all teeth we are left with after removal of a wisdom tooth are functional teeth, like जो हमारे खाना खाने में काम आते हैं, हमारे मस्कुलेचर के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमारी स्पीच में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो फंक्शनल टीथ होते हैं। तो अगर एक डेंटिस्ट फंक्शनल टूथ निकाल रहा है, सो इट इज मस्ट टू रिप्लेस इट बैक। सी व्हाट हैपेंस कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन लॉस हो रहा है, उस दांत का कुछ तो काम था, वो कुछ तो कंट्रीब्यूटिंग था, तो अगर वो दांत निकाला जा रहा है तो आपको उसको रिप्लेस करना है, बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप उसको रिप्लेस नहीं करते हैं, धीरे धीरे नर्व्स आपकी एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रही हैं टू कंप्लीट दैट फंक्शन। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू मे से, but there is no correlation, there is no studies that has come up to this correlation that कि मेरी आंखों का नुकसान हो जाए। Like I never got any tooth extraction done and I still wear specs since my 7th standard. So there is no correlation in that. Okay. Second myth is that other teeth will also loosen. मेरे बाकी के दांत भी हिल जाएंगे अगर आपने वो दांत निकाला। So see, the dentist studies the physics also very thoroughly. हमने physics, chemistry, biology and biochemistry of course सारे subjects बहुत deep में पढ़े हैं। So we understand कि क्या function कैसे करने से क्या हमारे को benefit मिलेगा। Okay, so physics involve होती है जब हम दांत निकालते हैं। So it is all depending upon the principles of force application. तो किस दांत को कहाँ एलिवेट करना है सो डैट अ इजी एक्सट्रैक्शन हो जाए। द डेंटिस्ट इज अवेयर। कभी भी कोई डेंटिस्ट दूसरे दांत का लीवर लेकर के कभी भी कोई दूसरा दांत एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा। 99% ऑफ द टाइम, 99.5% ऑफ द टाइम द नेक्स्ट टूथ इज नॉट इवन टच। यू फॉरगेट अबाउट द टचिंग ऑफ द टूथ, उनका गम्स तक भी हम टच नहीं करते हैं, दांत तो बहुत दूर की बात है। सो द पेरियोडोंशियम व्हाट वी कॉल इट इन आवर लैंग्वेज, या जो गम का मस्कुलर का स्ट्रक्चर होता है उस नेक्स्ट टूथ का या तो आगे या तो पीछे, वो भी इन्वॉल्व नहीं होता है। सो देयर इज नो चांस दैट द टूथ इज गेटिंग लूजन बिकॉज ऑफ द डेंटिस्ट
और डेंटिस्ट ने जब दांत निकाला तो मेरे बाकी के दांत भी हिला दिए। ऐसा सर बिल्कुल भी कभी भी नहीं हो सकता है। हाँ, क्योंकि वो दांत गया, द स्पेस अवेलेबल इन बिटवीन द टू टीथ इज मोर नाउ, तो एक उसको जो सपोर्ट मिलना चाहिए था नेक्स्ट दांत की वजह से वो उसको नहीं मिला, उसकी वजह से वी माइट सी एंगुलेशन हैपनिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो अगर पोजीशन ये है और वो ये नहीं होकर के एंगुलेशन जब बढ़ना शुरू होता है, दैट टाइम द मोबिलिटी स्टार्ट्स हैपनिंग, दांत आपका हिलना शुरू होता है। सो इसलिए आपको इसका रिप्लेसमेंट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस दांत का रिप्लेसमेंट एक 6 to 8 वीक्स के अंदर में करवा लेते हैं, देयर इज द चांसेस ऑफ this loosening of the teeth or the angulation of the teeth happening is really rare. Now comes the myth third, that recovery is a very longer process in root canal therapy. Like मुझे रेस्ट करना पड़ेगा, मुझे छुट्टी डालनी पड़ेगी, मुझे 1-2 दिन का ब्रेक चाहिए, ऐसा देखिए जो नॉर्मल एक्सट्रैक्शंस की मैं बात कर रही हूँ, मैं विजडम टूथ के एक्सट्रैक्शंस के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली डिस्कस करूंगी। But this video, this extraction, whatever I am talking about is about the functional teeth extraction. आपके 28 teeth के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। I am talking about the functional 28 teeth that is there in the oral cavity. So these teeth are generally very simple extraction, जिनकी हम कैटेगरी में हम इनको इन्वॉल्व करते हैं। तो simple extraction require a recovery of maximum 24 to 48 hours, and 24 hours के अंदर में you can definitely return to your work. It's not कि आपने आज दांत निकाला है तो आप कल और परसों की छुट्टी डालेंगे तो ही आप कर सकेंगे। You want to take a leave, you have a leave, you are free to have a leave, but other than that, talking a little less is recommended, eating soft food is recommended, hot, hard and spicy foods have to be avoided. Other than that, there is no restrictions for you to eat, bath and drink whatever you want to drink. ओके, सो आपको हार्ड, गरम खाना और स्पाइसी खाना के लिए के अलावा कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। सो डेफिनेटली एक रिप्लेसमेंट का जो होता है वो एक फैक्टर हमेशा रहता है फंक्शनल टीथ के अंदर में। तो वो एक फैक्टर ऐसा है कि वो आपको करवाना ही है। आफ्टर टूथ रिमूवल ऑल्सो यू नीड टू विजिट द डेंटिस्ट वंस आफ्टर अ वीक्स टाइम, एंड जस्ट टू चेक कि मेरा हीलिंग प्रॉपर हुआ है कि नहीं। एंड उससे एक बेनिफिट ये होता है कि वी कैन प्लान फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द टूथ। आपके पास बहुत सारे टूथ रिप्लेसमेंट ऑप्शंस आजकल अवेलेबल हैं। आपके लिए क्या बेस्ट है वो एक डेंटिस्ट जज करके उस सिचुएशन के ऊपर में हम आपको एक सजेशन दे सकते हैं। So that's all for the 3 myths that I generally encounter. Top 3 myths I must say I encounter with the patients. Vision is one thing. I need to take a leave for tooth extraction. That is one thing. And my other teeth will also start shaking. That is also the third concern of the major concern of the patient. And none of the 3 are perfectly correct. So the thing is like if we are removing something, you have to replace it. भगवान ने कोई भी पार्ट को ऐसे ही नहीं बनाया है. We have to replace the things, and things will become much easier for you. Okay, so that's all for today. Please let me know अगर आपकी कोई concerns हैं इस वीडियो के regarding, and I would love to share them, and I would love to address them as well. And do like, share and comment to my video, and please keep motivating me. Thank you so much. Have a nice day ahead.